अरे फिर भी अब अगर कई लोग मिलेंगे तो काम उसमें होगा। आप इसको ऐसे दिखाते रहिए, ऐसे ऐसे हाथ डालिए इसमें, सीधा हाथ कांग्रेस का पंजा बनाए के और दूसरा हाथ मत लगाइए बस। अब इसी में देखते रहिए आप। हम लोग चेहरा आ रहा है बस, आप ऐसे दिखाते रहिए। पूरे साधु संगठन यहाँ पर साधु संगठन तारीख 19 है, आज 19 अक्टूबर 2012 है। हम यहाँ गुरगुजपुर में आए थे पूती यादव जी के यहाँ, जिस गाय को हमने दिया देखने के लिए आए थे। उसके बाद में यहाँ मधवापुर में आ गए हैं। ये विश्वनाथगंज चौराहे तिराहे के बगल में है, ये मार्केट है। यहाँ हमारे जो दंडी स्वामी हैं, वो हमारे दंडी स्वामी जी, हमने कहा भैया अब देखिए जब ज़्यादा उम्र हो जाती है ना तो मिलते रहना चाहिए, है ना, क्योंकि अब हम लोग स्वामी जी हम लोग पके आम हैं, कब वहाँ से बलुआ आवे कहाँ नहीं जा सकता। तो यहाँ आना हुआ, उनके भतीजे जी के दुकान पर यहाँ हम बैठे हैं। उन्होंने बड़ा आओ भगत किया और यही होना चाहिए। हालांकि हमने कहा हमारा चाय वगैरह की क्या ज़रूरत थी, कहीं नहीं आप आए तो बाहर आई। तो हमने कहा जब दिल में इतनी जगह है। आपका नाम क्या है? विश्वनाथ। विश्वनाथगंज के बगल में विश्वनाथ जी अवस्थी, विश्वनाथ जी अवस्थी के मैं यहाँ दुकान पर बैठा हूँ। मुरारी जी बैठे हैं, आप थोड़ा खड़े हो जाइए। हमारे दंडी स्वामी जी आज यहाँ बैठे रहिए, आप बैठे रहेंगे। आप दंडी स्वामी जी हैं जो हम लोगों के कार्यक्रम में आते रहते हैं। तो यहाँ उनसे भी मुलाकात हो गई है और अच्छा लगा है कि हम लोग कुछ ऐसे ही आते जाते रहें। और बड़ी अच्छी बात है जो गुरगुजपुर यहाँ से दूर नहीं है। तो गुरगुजपुर जो है साधु जी का आश्रम बन रहा वहाँ। हाँ। तो वहाँ इन लोगों की प्लानिंग है कि हमारी मूर्त भी वहीं लगवाएंगे। इनकी प्लानिंग है, समाधि मूर्त सब वहीं रहेगा। तो हमने कहा चलिए साहब आप लोगों की इच्छा है तो बाकी हमारा एक संकल्प है। गुरगुजपुर में एक यादव आया आलोक नाम का, अब उसका दिमाग बेचारे का है गड़बड़। अब वो बात में रोए, हमसे रहा नहीं गया। मैं उसके घर गया, उसकी पत्नी से मिले, उसकी माँ से मिले। हमने कहा तुम रायबरेली आओ, हम बाबा रामदेव की दवाइयों से तुमको ठीक करवाएंगे। जब तुम्हारा काम बन जाए तो तुम अपने घर में हवन करवा देना। और यहाँ पर ये देखो आ भी गया, इसी के जिक्र कर रहे हैं। तुम्हारी लंबी हाँ, अपने घर में हवन करवा देना और बंदर भोज करते रहना। तुम्हारा पहले काम बनना चाहिए, ठीक है ना। महाराज एक बात बताइए, हमारा कितना अंधा समाज है कि अगर हाथ कट गया है, खून बह रहा है, तो हमको पहले खून बंद करना चाहिए और कि पहले हमको मंत्र पढ़ना चाहिए? पहले खून बंद करना चाहिए, है कि नहीं? है? अगर भूकंप आवे अब आप मंत्र उच्चारण करके आप भूकंप को इस कंकाल में नहीं रोक पाएंगे। पहले निकल के भागो, बाहर हो। अब भागे के बाद तब भगवान का याद करो कि प्रभु आपने सोते में नहीं छत गिराया, हम आपके बड़े आभारी हैं। अब प्रभु हम आपकी सेवा कुछ करना चाहते हैं। तो हमने उसको बताया है, कहा आओ तुम ठीक हो जाओगे। और उसके दिमागी उलझन, अब बाबा रामदेव की ऐसी सी दवाइयाँ हैं महाराज कि वो पूरे दिमाग को कहिए घुमा दे, ऐसी सी दवाइयाँ हैं। हमका आलोक जी यादव हैं, हमका अंग्रेजी दवा छूना मत। और अगर विश्वनाथगंज और फलाने गंज गए और अंग्रेजी दवा खा लिया तो बच नहीं पाओगे। कागज लाओ लिख के दिए देते, बचोगे नहीं, ये डॉक्टर तुमको खा जाएंगे। तो यही हमारी बातचीत हुई। तो ये देखिए परोपकार की भावना, जब हम सुअर उठा के लाते हैं, मेरा लोग मजाक उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। और परिणाम हुआ कि जागरण में इतनी बड़ी जगह बड़े बड़े मंत्रियों को भी नहीं मिलता है। वो कार्यक्रम में मंत्री जी छपेंगे, लेकिन मंत्री जी अपने व्यक्तिगत अपने अच्छे कार्यों से नहीं छपेंगे। हम अब छप गए अपने आप पर, और एक बार नहीं हजारों बार। तो सेवा परमो धर्म, हमारा मतलब यही है कि ये भावना होनी चाहिए। और यहाँ पर हम लोग अब आए हैं तो हम
ये चाहते हैं कि अब तो गुरगुटपुर अक्सर आना हाँ, होगा, हाँ। अगर अक्सर आना होगा तो ए भैया पूछी जी अपनी साइकिल एक दुरुस्त रखिएगा। हम जब आपके गांव आएंगे तो हम यहाँ जरूर उनसे मिलने आएंगे। छोड़ जाएंगे। नहीं देखिए नाहक किसी को तकलीफ नहीं देना चाहिए। तुम अपना काम करो, हम अपना काम करें। जो दंडी स्वामी जी जो हैं भाई है ना, ये हम लोगों को सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े महात्मा इस देहात में उपलब्ध हैं। हाँ। काशी का निकला हुआ पंडित वो मामूली नहीं होता ना, ना, महाराज। ना। ये जल से जुड़े हैं, जल से। हाँ तो है। ये जल से हैं कि ये मधवागंज और ये मधवापुर का भी सौभाग्य है हाँ। कि हमारे यहाँ दंडी स्वामी ये आपके यहीं के निवासी हैं। हाँ हाँ। अगर ना होते तो महाराज कैसे आते देखने? अब वो ना होते तो हम यहाँ क्यों आते? सही बात। इसलिए आना हुआ। नहीं उनका प्रेम भी देखिए, कई बार पूछे महाराज रुकी हो ना, महाराज रुकी हो ना। अरे आपने इतना कह लिया, हम समझिए रुक गए। हाँ। और हम लोगों की महाराज आदत है। ठीक, अब देखा आप बिजनेसमैन हैं, वरना हम कहीं भी जाते हैं तो हम लोगों को हाथ जोड़ देंगे महाराज हमारे लिए कोई व्यवस्था न करें कि चाय मंगाओ, बाबा आए हैं ये मंगाओ। ना ना, हमको भगवान ने लाइसेंस दिया है सेवा करने का। सही कहा हो आप, तो मेरा भी कुछ लेकिन फायदा है। अब आपका प्रेम, अब भगवान से बड़े तो नहीं है ना। तब तो हमने कहा नहीं, अब आप भाई हम पिएंगे तो आप भी पिएंगे। तो भैया चलो एक अच्छी बात है। बाकी हम इसके लिए लोगों से कभी दिल में न सोचिएगा कि हम गए तो कहीं अरे हुआ गए तो हमका पानी की नहीं पूछे। तो बाबा सेवा थोड़े करवाता है, बाबा का काम है सेवा करना। और जो समझदार जनता है वो बाबा के पीछे भागने लगती है, होगा। अपने आप ही भागती है। ये होता है। जब साहिबा एक रायबली में है, उनको हमने घर फटकारा भी, कल रात की बात है। ओ बाबा ओ ऐसा हो गया और बैटरी गड़बड़ हो गई और बैलेंस गड़बड़ आने में कहा सुनिए बड़े शर्म की बात है। अब ये मोरालिस का है तो आज बहुत हंसे। हमने कहा जज साहिबा मैं दुनिया का वर्ल्ड का रजिस्टर्ड निकम्मा हूँ। रजिस्टर्ड निकम्मा काहे में है? मैंने एक फूटी कौड़ी नहीं कमाया जीवन में, फूटी कौड़ी नहीं कमाया। लेकिन हमारी मोबाइल 2 सिम वाला नोकिया कंपनी का और 500 से नीचे बैलेंस नहीं होने पाता। ना 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 ना, 500 से ऊपर होना चाहिए। अब आप सिविल जज हैं? आप तो इसी बात कर रहे हैं, लग रहा है जूते में पॉलिश करने वाला बात कर रहा है, यही तरह का। अरे नहीं दद्दा नहीं ना, हम कहा ना 3 साल से आप ऐसे हमको बेवकूफ़ बनाती हैं। ये आखिर क्या तरीका है? आप सिविल जज हैं? ठीक, आपको 20 मरे से मरा 25,000 रुपया अभी उनको ऐसे मिल रहा है, सस्पेंड चल रही है। 25,000 तो ऐसे मिल रहा है आपको। ये क्या वही नाटक आप अपनी मचाए हैं। हर आदमी से झूठ मत बोलिए। श्याम साधु से झूठ बोलने का मतलब आपने अपना अहित किया। ये श्याम साधु नहीं कि हमारी जटा बड़ी बड़ी हो तभी हम संत हैं। हम अपने कर्मों से ही संत हैं। हमसे झूठ मत बोलिएगा। हम तो कहीं महाराज जाते हैं, गिलास पानी लेने से भी कतराते हैं कि हमको किसी का सेवा ना लेना पड़े। तो बड़ा अच्छा हुआ यहाँ आना हुआ। हम ना आते तो हमारे दिमाग में बात औबे न करें। अब अच्छा गुरगुटपुर आना जाना है। भाई देखिए हम लोगों का जो पेट भरा है, देखिए ईमानदारी की बात है महाराज, हम लोगों का पेट यदुवंशियों ने ही तो भरा है, उन्होंने भरा था। तो यादव समाज के लोग उनके अंदर अभी आज भी अच्छी भावना है। उन्हें नंगे होंगे, न गुंडे होंगे, न बदमाश होंगे। और बदमाश कब होंगे? जब हम उनसे बदमाशी करेंगे। सही बात। नहीं, आज भी ब्राह्मणों को सम्मान देते हैं। उनके मन में कोई छल कपट नहीं होता। तो हमको अच्छा लगा कम से कम यहाँ आपका बगल में है और सब्जी बड़ी सस्ती यहाँ। रायबरेली में केला है, वो करेला है 40 में और यहाँ हमको 15 में मिला। 15 रुपया किलो। हाँ, कुछ और ले लो, कुछ और ले लो। हाँ, बस वही खड़े खड़े ही अभी बस तो ले करके। तो कुल मिला के हमको यहाँ आने से बड़ा अच्छा लगा है और हम यहाँ आते रहेंगे। और यहाँ पर जो मतलब आप लोगों का भाई कम से कम हमारे जनेऊधारी हैं भाई, उनकी इच्छा है यादव जी। अब यादव जी तो हमारे मूर्त लगवा में देखो महाराज,
तो आप लोग कम से कम हाथ तो उठा ही सकते हैं। भाई मुहूर्त आ गई यहाँ ट्रैक्टर में, एक बार आ गया, ये आपका फर्ज है ना? ये फर्ज है कि भाई आपके स्वजाति, आपके अंश का एक जीते जी घूम रहा है। यहाँ तो करोड़ों रुपया मायावती कमाइन, करोड़ों। जब तो अपन मूरत लगवाई तो मूरत तोड़ी गई, फिर बनाई गई, और यहाँ करोड़ों रुपया गंवा दिया। सही बात है। करोड़ों गंवा दिया तो मुहूर्त लगवाएंगे, तब ये मूरत लग रही है। गंवाने के बाद ये स्वाभिमान का प्रतीक है। तब तो इसलिए वो अपमान का प्रतीक है, जी, इसीलिए वो तोड़ी। तो यहाँ पर अब जैसे आया तो अब एक अच्छा हुआ, हमने कहा याद दिला दे भाई, मूरत आई, सामने जाओ, सामने फोटो हाँ तो किया, इधर से भी आ जाओ, सब ले लो। हाँ इधर आ जाइए। सामने चेहरा तो तुमने आवा कि कितने में तो आ जाएगा, तुम तो पीछे से खाली नहीं का बना रहे हो। अरे भाई इधर आओ, इधर आओ, इधर बाबा आओ। का अनुसार बना हुआ है। नहीं बाबा, नहीं, इनका भी चेहरा होना चाहिए ना हमारा। सामने ये फ्रंट में लो भैया। हाँ, अभी आवे। ये विश्वनाथ जी हैं, विश्व माने यानी संसार के। यानी समझिए कि एक तरीके से विश्वनाथगंज हमको लगता है इन्हीं के नाम से बसा है क्या, वो हमारे- जबकि बहुत पहले बसा वो है। हमारे नावा राशि है, बाजार मालिक है। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा। वही उनके नाम उन्हीं के नाम। ठाकुर। ठाकुर। अच्छा, यहाँ पर ये मतलब ठाकुर लोगों का गांव जाते हैं नहीं ठीक है, ऐसे अपना कोई ज़्यादा न कम। भले। हाँ। नहीं उनमें बड़ी धार्मिक भावना है, तभी तो हमने यहाँ रिंकू भदौरिया का मैंने जिक्र किया। हाँ बताया, आते ही मैंने जिक्र किया। सम्मान देते हैं ऐसा। हाँ, तो कुल मिला करके यहाँ पर अब इसी तरीके से भाई देखिए आने जाने से हाँ, जब आओ भाई आपको भी एक अच्छा लगता है कि कम से कम बाजार थोड़ी दिखा दे। सबसे बड़ी बात तो ये आना जाना आपसे मुलाकात हुई। चले जाओ, अखबार जो निकला हुआ है वो भी भेजेंगे। तो मशीन आया हो। बाबा को जान खास करके इसलिए वहाँ कमजोरी का तो मैं टाइफाइड समझ लीजिए। आपका है ना उसका अलमारी में सजा के है, बिल्कुल है कि हाँ, नहीं। इसलिए हम बहुत से तो सीडी ऐसी DVD भी भेज देंगे जिसमें हजारों बंदर आते हैं यहाँ पर। हजारों बंदर वहाँ जहाँ मैं जाता हूँ लखनऊ रायबरेली के बॉर्डर पर 2000 बंदर हमको ढक लेता है। 2 मिनट कैमरे के आगे मैं दिखाई नहीं पड़ूंगा। जब बंदर सब हटेंगे तब आप देखेंगे लोग यही समझते हैं, घबरा जाते हैं कि बाबा मर गए। हम ऐसे पड़े रहे। अब धीरे धीरे बंदर हटे तब हम ऐसे पड़े रहे जानबूझ के 1 मिनट कि लोग देखें अरे अरे बाबा गए, बाबा का बंदरवे मार खाएंगे। अब तक ऐसे हटा तो लोग बड़े खुश हो जाते हैं। वहाँ के जो मंदिर के निवास पुजारी लोग हैं सबके हाथ में एक डंडी और छड़ी होती है, जो वहाँ के जो रहने वाले हैं। और मेरे हाथ में न कोई डंडी न छड़ी, इतना बंदरों से लगाव हो गया। 6600 से ऊपर हमारा भोज जा रहा है। 6600 से ऊपर, ये भी एक विश्व का रिकॉर्ड। गंगा जी को राष्ट्रीय धरोहर करवाया। अकेला ब्राह्मण, अकेला हिंदू, अकेले ही बैठे। उसी अनशन के दौरान ये आए हमसे मिलने। बाकी कोई साधु महात्मा पंडित पठान नहीं आया। तभी से हमारी इनकी जान पहचान हो गई। 49 दिन तब तक अनशन में बैठे रहे जब तक गंगा जी राष्ट्रीय नदी नहीं घोषित हो गई। तब हमने मनमोहन सरकार को धन्यवाद ज्ञापित किया उनको कि महाराज आपने बहुत बड़ा काम किया। तो यही सारी चीज़ें हैं। देखिए आप जितनी तपस्या करेंगे उतना ही मान जान बढ़ेगा। तो मैं वाणी को विराम देता हूँ। यहाँ पर मधुवापुर में आपके विश्वनाथ अवस्थी जी के मैं दुकान पर बैठा हूँ। यहाँ कई लोग हमारी बातों को सुन रहे हैं और हम लोगों से चलते चलते एक बड़ी अच्छी बात बताएंगे, क्योंकि देखिए ये करोड़ों की बातें होंगी। मैं नहीं बोलता हूँ, हमसे कोई बोलवाता है। करोड़ों की बात क्या है कि वहाँ पर हमने 3 सवाल बरेली में किए थे कि सबसे बड़ा ज्ञान, सबसे बड़ा ध्यान, सबसे बड़ा ज्ञान, सबसे बड़ा ध्यान
एक सवाल और था, सबसे बड़ा मंत्र क्या? हम अगली बार आएंगे तो आप लोग बताइएगा। तो नवंबर में फिर हमको जाना है। अब जितने बड़े बड़े हुआ मेयर, कौन हुआ नगर पालिका चेयरमैन थोड़े हैं, मेयर हैं, महानगर है, हजारों आदमी बैठा रहा। ये हमसे कोई बुलवाता है महाराज। इसी तरह से अब आप लोगों से मेरा ये कथन है, ये सीढ़ी बनेगी तो हम भेज देंगे। मेरा लोगों से ये कहना है कि पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, व्रत करना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक सवाल आप लोगों से इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग इसके ऊपर चिंतन और मनन करें, तभी आपका कल्याण होगा। और कल्याण करना, विश्व का कल्याण करना ही साधु का धर्म है। अपना कल्याण हमने किया तो क्या किया? खैर, कल्याण ये है, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि क्यों महाराज शहरों में टट्टी घर होता है, टट्टी कमरा होता है, अब देहातों में भी बन रहा है, टट्टी घर बोलत है, टट्टी यहाँ मनी हगे जा। अगर किसी से कहा जाए कि क्या टट्टी घर में कोई एक भगवान की मूर्त रखोगे, भगवान का स्थान बनाओगे, तो कहोगे मार दोगे थप्पड़, साले दिमाग खराब है क्या बे? टट्टी घर में मैं भगवान को बैठाऊंगा, कहोगे ना? पूरे अगर मधुआपुर में महाराज कोनो दिन कोई ऐसा एक लाउड स्पीकर मंगवा लो, केवल आप हमारे प्रवचन करवा दीजिए, कोई टेंट सामियाने की जरूरत नहीं, दिन में हम आवेंगे, किसी एक लाउड स्पीकर खाली मंगा लो, ठीक? अरे विश्व में ऐसे भी अब लोग श्याम साधु विश्व में अनोखा है, 25 लाख मेरे ऊपर इनाम भी है, वो भी अखबार भेजेंगे, ठीक? अब आप अपना आदमी यहाँ बैठा है ना, तो हमारा कहने का मतलब है कि आप टट्टी कमरे में, टट्टी घर में जब भगवान को नहीं स्थापित कर सकते हैं, तो एक गंदे मन वालों, एक काले मन वालों, क्या भगवान से कुछ प्राप्त करोगे क्या? तुम भगवान को बेवकूफ समझा है? अगर बेवकूफ समझा है तो रामायण में फिर माचिस लगा दो, रामचरितमानस को फूंक के दिखाओ। रामचरितमानस में भगवान ने कहा है, निर्मल मन जन्म ही पावा है। तो मन को टट्टी घर मत बनाओ, तब आप पूजा करो, पाठ करो, हवन करो, आपका काम फटाफट होगा। और अगर मन को बनाए हो टट्टी घर, और यहाँ तुम दुर्गा जी का बोलो ही हो, व्रत रही हो, दुर्गा जी तुम्हारे ऊपर कृपा करी है? फुर्सतगंज के पास पीढ़ी गांव में गई, एक मेहरारू को देखा, उनके ऊपर दुर्गा जी आ गई, उछली बड़े जोर से, हम कहाँ आए? हे भगवान, अरे बारे अंधा समाज, वारे अंधा समाज, हम कहा दुर्गा, मैं तो कहाँ का जनता है बिगड़ जाएगी। नहीं, कहीं भैया ऐसा करो, कहाँ दुर्गा जी और कहाँ हम, ऐसा करो दुर्गा के हमारे से लड़ाई करवा दो बंद कमरे में, हम उठाई दें तो दुर्गा के दे दे त्रिशूल, कि जब मौका मिले तो त्रिशूल तुम हमारे मारे हो, और नहीं मारे भैया तुमका गिराए दे। ठीक, तो कहने का मतलब है कि बड़ी अच्छी बात हमने कही ना महाराज, कि मन को साफ करो महाराज, ये सबसे बड़ा व्रत है। मन को स्वच्छ कर लो, अगर मन गंदा है तो भगवान तुम्हारा न सुनी है, और बाद में तुम बाबा का गरी हो, बाबा को गाली दोगे तो बाबा दोषी नहीं है। तो मैंने जिला बरेली जेल में मैंने कहा, हम कहा आप दोषी नहीं है, जितने लोग यहाँ हैं, आपके या तो माता पिता दोषी रहे और या आपका संगत दोषी रहा, इस कारण से आप यहाँ आए हैं। मारे ताली के वहाँ, अरे बोलो तो हजारों आदमी पगला जाए। काम वो करो कि आदमी आपको भगवान माने। इन्हीं के पुटी के गांव में, इसी गुरदुलपुर में उस आदमी जो आया था, उसकी बीवी की आंखों में भल भल आंसू आने लगे। हम कहा हम दावा करते हैं तुम्हारे आदमी को मैं ठीक करवा दूंगा, अब मैं एक गिलास पानी नहीं पीऊंगा तुम्हारे हुआ। ना, अगर मैंने कुछ ले लिया तो हमारी शक्ति में कमी आ जाएगी। हम कहा पहले इलाज कराओ, फिर घर में हवन कराओ। मुरारी से अच्छा हवन नहीं कोई करता। सही बात, बहुत क्वालिटी है ये, इसका मास्टर है, कंठस्थ है। तो मुरारी से हवन करवाओ, हमसे इलाज करवाओ, जब सब टनाटन हो जाए तब बंदर भोज करवाओ। गलागंज के दरोगा जी को, जो मैंने उनको वो भर्ती हो गए, मतलब वो हो गए थे, पोस्टिंग हो गई,
वो इतना बड़ा तांत्रिक कि कहाँ वो गए वहाँ कल्ली चौराहा, कल्ली सीतापुर, नीमथान मिश्रिक, वहाँ से उसने तंत्र मंत्र के जरिए अपने गांव के इलाके में पहुँच गए सोनभद्र। अभी हम लोग 3-4 दिन पहले इलाहाबाद तक उनको छोड़ने गए थे, वही गदागंज वाले दरोगा जी को। क्या वो हरिश्चंद्र वर्मा होते पूटी जो अभी आदमी बड़बड़ा रहा था ना, खड़े खड़े उसको ठीक करवाते। और जौने दिन दरोगा जी पेशी में आई है वही दिन हम खबर करवे, परोपकार का काम है, उसको जरूर भेज देना। 2 दिन के लिए दरोगा जी तो ठीक है कर देंगे उसको। इलाहाबाद के हाई कोर्ट के जज को उन्होंने चल नहीं पा रहे जो चलने लगे उसी समय। वो कान में फूंकते हैं, लौंग कपूर जलाते हैं और थोड़ी पिटाई भी करते हैं हल्के हाथों से। जहाँ तुम्हारे दर्द है तहाँ धड़ाधड़ कहे अरे राम का कहना बोलो, कहना चलिए। हाई कोर्ट के जज चल के दिखाए, नहीं उठ नहीं पावत। ये होता है तो महाराज वो दरोगा पैसा नहीं लेता है ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि अब काफ़ी देर हमने बातचीत हो गई, यहाँ का आना हमारा सफल हुआ। क्यों? हमारी मूर्त जब आएगी तो आप लोग भी थोड़ा उसमें अरे तारा आदमी खड़े हो गए, बस उसके अंदर केवल यही चलेंगे, आश्रम चलेंगे, हाँ। और सुनिए और उसमें सुनिए उस मूर्त में फूल नहीं, क्यों जीते जी फूल नहीं, न माला है न फूल है, केवल रोटी, बैगन, आलू, मूली, गाजर कुछ नहीं, बर्फीन घासे सही जो जानवर खात हुए वो थोड़ा लेके मूर्त के ऊपर चढ़ा। कहाँ जा रहा ट्रेन पे करोगे? ठीक, तो मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। चलिए हमारा यहाँ सफर मुरारी आए रहे, दरवाजा दिए लेकिन हमारा दरवाजा अपने आप खुल गया यहाँ। अवस्थी, हाँ लाइए, अवस्थी जी के यहाँ एक दरवाज़ा खुला। अच्छा।